हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बैंक की एंट्रीज विद डिस्काउंट। जब हमें कहीं से चेक मिलता है या हम किसी को चेक के द्वारा पैसे देते हैं, अगर उस एंट्री में डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, उसको हम बैंक के साथ कैसे करते हैं। मान लो हमें कहीं से एक चेक मिला, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम, ₹530, 1530 कर लो, 1530 एंड डिस्काउंट अलॉट ₹70। हमें एक चेक मिला राम से हमें एक चेक मिला 1530 रुपए का और हमने उसको डिस्काउंट दिया 70 रुपए का। अब यही एंट्री अगर कैश में होती तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम हो जाती। लेकिन अब क्या है, हमें कैश में पैसे नहीं मिले हैं, हमें पैसा मिला है चेक से। यहां पर चेक मिला लेकिन एंट्री में मेंशन नहीं किया गया है कि चेक को जमा करवाया है या नहीं करवाया है। हमने अभी कल पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हमें एंट्री में ये मेंशन ना हो कि चेक को जमा करवाया या नहीं करवाया, तो हम उसको मान के चलते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। यहां हमारे पास चेक के साथ साथ डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं, हम किसी को देते हैं तो वो डेबिट होता है, जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो क्रेडिट होता है। अब यहां पर डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, राम से, टू राम अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। चेक कितने का मिला, 1530 रुपए का, डिस्काउंट कितना है 70 रुपए, टोटल कितने पैसे ले लेते राम से, 1600 रुपए। ये होती है जब हमें कहीं से चेक मिला और हमने उसको डिस्काउंट दिया। सपोज करो नेक्स्ट डे एंट्री आती है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। हमने ऊपर वाला चेक बैंक में जमा करवाया। यहां जो हमें 1530 रुपए का चेक मिला था उसको हमने बैंक में जमा करवाया। जब हम किसी चेक को बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक कितने का मिला था, 1530 रुपए का, 1530 रुपए से उस खाते को डेबिट कर देंगे और 1530 रुपए से ही चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे। अब हमारा बैंक बैलेंस कितना बढ़ा, 1530 रुपए। जो छूट हमें मिली थी वो चेक इन हैंड के साथ आएगी। बैंक बैलेंस हमारा कितना बढ़ा, 1530 रुपए। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है पेड टू राम, पेड टू राम बाय चेक ₹1900 and discount received ₹100। हमने राम को 1900 रुपए का चेक दिया और 100 रुपए की छूट मिली। हमने राम को चेक दिया राम को। राम कौन है, लेने वाला, डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट डेबिट टू चेक दिया। जब भी हम किसी को चेक से पैसे देते हैं तो टू में बैंक आता है, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। वो चेक जब मर्जी लगाए, आज की डेट में हमने उसको चेक दिया तो हम अपना बैंक अकाउंट आज ही मान के चलेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस इतना कम हो गया है। सपोज करो हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, हमने किसी से 10,000 का सामान खरीद लिया और उसको चेक दे दिया 10,000 का। अब हम मान के चलेंगे, फिर हमने थोड़ी देर बाद या अगले दिन फिर सामान खरीद लिया 20,000 का, तो अब हम ये मान के चलेंगे, चाहे उस पर्सन ने वो 10,000 वाला चेक बैंक में लगाया
या नहीं लगाया, हम मान के चलेंगे कि अब हमारे अकाउंट में 90,000 है, क्योंकि हम 10,000 का चेक उसको पहले ही दे चुके हैं। तो अब हम अगली जो ट्रांजैक्शन है वो 90,000 के हिसाब से करेंगे। राम अकाउंट डेबिट, राम को चेक दिया टू बैंक। चेक कितने का दिया? 1900 रुपए का। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? चेक जितने का गया वो क्रेडिट साइड में आएगा, डिस्काउंट जितना मिला वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। राम को अब टोटल कितने पैसे देने थे? 2,000 रुपए देने थे। सपोज करो अब हमने किसी से चेक लिया, हमारे पास किसी पर्सन से एक चेक आया और वो चेक डिस्काउंट के साथ आया और चेक को हमने बैंक में जमा भी करवा दिया। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम, राम से हमने एक 2800 रुपए का चेक लिया एंड डिस्काउंट अलॉट ₹200 और उसको 200 रुपए की छूट दे दी। द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। इन द सेम डे, और चेक को हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। ये क्लियर है कि हमने राम से चेक लिया और चेक को हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। तो ये एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। चेक हमारे पास 2800 रुपए का आया, डिस्काउंट हमने उसको 200 रुपए का दे दिया, यानी कि हमने उसको 3,000 देने थे। अब एक दिन बाद, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद क्या होता है? राम्स चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। राम का जो चेक था वो बैंक ने कैंसल कर दिया। अब यहां पर क्या अलग है कि जब हमने राम से चेक लिया था तो डिस्काउंट था, क्या अब हम उसको वो डिस्काउंट भी वापस करेंगे जब हम राम का चेक कैंसिल कर रहे हैं? हाँ, जब हमने किसी पर्सन से चेक लिया और उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया और चेक लेते टाइम हमने उसको डिस्काउंट दिया था, अगले दिन जब वो चेक, अगले दिन या उससे अगले दिन जब वो चेक कैंसिल हो जाता है तो वो डिस्काउंट भी उसके साथ साथ कैंसिल हो जाता है, वापिस हो जाता है। तो अब इसकी बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री बनेगी। राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब राम का चेक कितने का था? 3,000 का। राम को 3,000 से दोबारा से डेबिट कर देंगे क्योंकि वो चेक राम को वापस मिल गया है। हमारा बैंक बैलेंस फिर से 2800 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 200 रुपए आ गया डिस्काउंट। ये थी चेक की एंट्रीज बैंक के द्वारा जब हम कोई लेन देन करते हैं किसी भी बिजनेस में। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो कुछ छोटी छोटी एंट्रीज की होगी, जैसे चैरिटी देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, लॉस बाय थेफ्ट होना, लॉस बाय फायर होना, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्लास में वो हम जर्नल एंट्रीज की लास्ट टॉपिक रहेगा वो करेंगे। थैंक यू।